आज हम यरीको पर महान जीत से ऐ में हार के निराशाजनक दलदल में प्रवेश कर रहे हैं। यहां यशु चैप्टर 7 के शुरुआती शब्दों में परेशानी का संकेत है, लेकिन इजराइल के लोगों ने समर्पित चीजों के संबंध में विश्वास तोड़ दिया, क्योंकि आचन ने कुछ समर्पित चीजें लीं और भगवान का क्रोध इस्राएल के लोगों के खिलाफ भड़क उठा। अब पहले यहां चैप्टर 6 में लोगों को बताया गया था कि यरीको के सभी खजाने भगवान के खजाने में जाने चाहिए, बाकी सब कुछ न्याय में नष्ट किया जाना था। यह वास्तव में प्रतिबंधित था। तो यरीको का शहर एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में पहले फलों की भेंट थी, भूमि का भगवान के पास। और अब जब हम चैप्टर 7 शुरू करते हैं तो हमें कुछ ऐसा पता है जो यशु बक्ता को अभी तक नहीं पता। हमें यहां वर्स 1 में बताया गया है कि आचन ने यरीको से कुछ चीजें अपने लिए चुरा ली हैं। तो अब इस पाप के परिणाम स्वरूप भगवान युद्ध में अपनी सुरक्षा हटा लेते हैं। और यहां वर्सेस 2 से 5 में इजराइल को ऐ के शहर में काफी आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ता है। अब आपको समझना चाहिए कि इजराइल को ऐ में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि यशु और पूरा राष्ट्र आत्मविश्वासी थे। वास्तव में उन्होंने भगवान की मदद मांगने की भी परवाह नहीं की। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें आचन के पाप के बारे में पता चल जाता। लेकिन हमारे पास शास्त्र में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यशु ने ऐ की सेना से लड़ने से पहले भगवान से बात की। आप जानते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे आप और मैं अपना दिन बिना भगवान से बात किए शुरू कर रहे हों। आज ये इतना बड़ा मामला नहीं होने वाला है। ओह, दुश्मन को कम आंकना और अपनी ताकत को ज्यादा समझना बहुत खतरनाक है। अब चलिए इस पाठ के माध्यम से काम करते हुए कुछ व्यावहारिक टिप्पणियां करते हैं और उन्हें आज के विश्वासियों पर लागू करते हैं। पहला सिद्धांत यह है, विश्वासी आध्यात्मिक सफलता के बाद प्रलोभन के प्रति संवेदनशील होता है। यह आसान है कि आप एक जीत के बाद गलत धारणा बना लें कि आप बस आराम से चल सकते हैं। आप अपनी सतर्कता को कम कर सकते हैं। आप आराम कर सकते हैं, बजाय इसके कि सतर्क, प्रार्थनापूर्ण और विनम्र रहें। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 10 और वर्ष 12 में विश्वासियों को सावधान रहने की चेतावनी दी। यानी सावधान रहें, जब आप खड़े हों तो ध्यान रखें, नहीं तो आप गिर सकते हैं। तो यहां यरीको में इस महान जीत के बाद इजरायलियों को लग रहा है कि ऐ तो बस एक आसान काम है। हम बस वहां कुछ हजार पुरुष भेजने वाले हैं और हम इसे साफ कर देंगे। एक और अवलोकन है जो मैं करना चाहता हूं, यह है एक व्यक्ति की अवज्ञा का पूरे समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पद 1 में कहा गया है, इजराइल के लोगों ने विश्वास तोड़ा। अब एक सेकंड रुकिए, मुझे लगा कि यह आचन था जिसने पाप किया। तो यहां पद 11 में भगवान कहते हैं, इजराइल ने पाप किया है, उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्होंने कुछ समर्पित वस्तुएं ले ली हैं। आप देखिए, भगवान के दृष्टिकोण से पूरे राष्ट्र पर इस एक व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव पड़ता है। और यहां एक सिद्धांत काम कर रहा है कि आपका पाप, मेरा पाप, वास्तव में हमारे चारों ओर के अन्य लोगों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का गुप्त पाप पूरे चर्च परिवार की आध्यात्मिक स्थिति को कम कर सकता है ना? या उस चर्च की समग्र गवाही को प्रभावित और नुकसान पहुंचा सकता है। हम तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो अब आचन ने कुछ कपड़े लिए थे। हमें बताया गया है कि उसने कुछ पैसे लिए और उन्हें अपने तंबू के अंदर छिपा दिया, और इससे हमें पता चलता है कि उसका पूरा परिवार इस साजिश का हिस्सा है। मैं आज सोचता हूं कि क्या आपने अपने कंप्यूटर फाइलों में कुछ छिपा रखा है? शायद आपके काम पर कोई ऐसा है जिसके साथ आप बहुत करीब हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। तो आचन का पाप कुछ और नहीं बल्कि मूर्ति पूजा था। वह कुछ ऐसा चाहता था जो भगवान ने उसे नहीं देने के लिए कहा था। और आपको पता है प्रिय, जब भी आप कुछ चाहते हैं, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसे भगवान ने मना किया है, आप उस वस्तु को, आप उस व्यक्ति को एक मूर्ति बना रहे हैं। आप भगवान को एक और चीज के लिए किनारे कर रहे हैं। पॉल नए नियम की कोलोसियों की पुस्तक में कहते हैं कि लालच मूर्ति पूजा है
अध्याय 3 श्लोक 5। वह सोना वह कपड़ा आचन के लिए भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और यही मूर्ति पूजा है, जब कुछ आपके लिए भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे बताने दीजिए, हम एक लालची दुनिया में जी रहे हैं। हर विज्ञापन, हर प्रचार हमारे दिलों में एक सुर को छूता है, और अधिक के लिए। मूर्तियां हर जगह हैं। समस्या यह है कि लालच केवल खतरनाक नहीं है, यह संक्रामक भी है। अब आचन के मूर्ति पूजा के लिए भगवान का निर्णय क्या है? मुझे बताने दीजिए, यह आज की तरह ही है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब मृत्यु यहां इजराइल में पुराने नियम के इन वाचा के दिनों में जितनी जल्दी या जल्द नहीं होगी, लेकिन अंततः भगवान सभी का न्याय करेंगे। और बिना मसीह के हमारे मूर्ति पूजा की सजा चुकाए हम एक पवित्र भगवान के सामने खड़े होने का कोई मौका नहीं रखते। तो अब जोशुआ को यह पता लगाना है कि किसने इजराइल पर भगवान का न्याय लाया, क्योंकि कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो यहां भगवान के निर्देशों के अनुसार जोशुआ श्लोक 16 में भाग्य डालना शुरू करता है। वह जनजाति की पहचान करता है, वह भाग्य डालता है। वह कबीले की पहचान करता है, वह भाग्य डालता है, फिर परिवार, और अंत में दोषी व्यक्ति। अब भगवान इस मेहनती धीमे तरीके को क्यों चुनते हैं? खैर, मुझे लगता है कि वह यह पूरे राष्ट्र पर पाप की गंभीरता को समझाने के लिए करता है। हर जनजाति वहां खड़ी होगी। सभी लोग सोचने वाले हैं, क्या मैं भगवान के साथ सही हूं? यह लंबी प्रक्रिया राष्ट्र के हर व्यक्ति को अपने भगवान के साथ संबंध पर विचार करने का अवसर देती है। लेकिन आप जानते हैं, यह आचन को एक अवसर भी देता है। यह उसे स्वीकार करने का समय देता है और पश्चाताप करें। तो जैसे जैसे हर भाग्य डाला जाता है और चयन उसकी जनजाति और फिर जिराह के कबीले तक सीमित होता है, यह थोड़ा और करीब आ रहा है। फिर भाग्य उसके दादा जब्दी और फिर उसके पिता कार्मी की पहचान करता है। क्या आचन अब आगे आएगा और पश्चाताप करेगा? बिल्कुल नहीं। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक वह भाग्य उसे इंगित नहीं करता और उसकी पीठ दीवार के खिलाफ नहीं होती। लेकिन तब भी वह केवल पछतावा महसूस कर रहा है, वह पश्चाताप नहीं कर रहा है। पछतावा उस समय की भावना है जब आपको पकड़ा जाता है। पश्चाताप उस भावना का नाम है जब आप पहले स्थान पर पाप करने के लिए बुरा महसूस करते हैं, और फिर पश्चाताप का मतलब है कि आप उस पाप से मुड़ जाते हैं। खैर, यहां पद 22 बताता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो जोशुआ ने संदेश भेजे और वे आचन के तंबू की ओर दौड़े, और देखो, यह उसके तंबू में छिपा हुआ था और चांदी उसके नीचे थी। और उन्होंने इसे तंबू से बाहर निकाला और जोशुआ के पास लाए और इस्राएल के सभी लोगों के लिए। अब हम पद 25 से जानते हैं कि आचन और उसका पूरा परिवार भगवान की ओर से मृत्युदंड दिया गया है। याद रखें कि व्यवस्था विवरण अध्याय 24 और पद 16 में भगवान का वचन कहता है कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के पापों के लिए नहीं मरेगा और माता पिता अपने बच्चों के पापों के लिए नहीं मरेंगे। इसके प्रभाव पीढ़ियों तक रह सकते हैं, लेकिन दंड नहीं। तो यह स्पष्ट है कि आचन का पूरा परिवार यहां इस गुप्त पाप में शामिल रहा है, और उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें स्वेच्छा से शामिल होने के लिए काफी बड़े हैं। और पाप हमेशा एक व्यक्ति, एक परिवार, एक चर्च, एक राष्ट्र के लिए विनाशकारी होता है। भगवान का न्याय अचानक नहीं आ सकता, लेकिन यह अंततः आएगा। खैर, अब जब आचन और उसके परिवार ने शिविर में पाप लाने के लिए उचित दंड चुका दिया है, तो उन्हें मृत्यु के द्वारा न्यायित किया गया है। भगवान जोशुआ से कहते हैं कि वह फिर से वापस जाएं और इस बार ऐ शहर को जीतें। यहां पूरा अध्याय 8 बुनियादी रूप से यह आई को जीतने के लिए इस युद्ध योजना से संबंधित है, और यह वैसे यरीहो के खिलाफ इस्तेमाल की गई योजना से बहुत अलग है। भगवान जोशुआ से यहां अध्याय 8 और पद 2 में कहते हैं, शहर के पीछे एक घात लगाओ। तो सेना सामने से हमला करती है और घात पीछे से आती है, और इस योजना के साथ इजराइल की सेनाएं अंततः ऐ पर विजय प्राप्त करती हैं।
यहां इस अध्याय में और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक राष्ट्र के रूप में एक पुनरुत्थान का अनुभव करने जा रहे हैं। वे भगवान के शब्द का पालन करने और भगवान की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता का एक नया संकल्प लेने जा रहे हैं। और मुझे बताने दीजिए प्रियजनों, आपके जीवन या मेरे जीवन में आज जो भी पुनरुत्थान होगा वह बिल्कुल उनके जैसा ही दिखेगा। यह हमारे पापों, यहां तक कि उन गुप्त पापों को भगवान के सामने स्वीकार करने से संबंधित होगा, फिर उनसे मुड़कर और हर दिन एक नया संकल्प लेना। भले ही हम असफल हों, लेकिन उसके शब्द का पालन करने के लिए एक नया संकल्प और उसकी इच्छा। खैर, अगली बार तक साथ में प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।